Hello, good evening. Today, I hope you all good. So today we'll discuss about पहले तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ उसके बाद फिर काम की चीजें बताते हैं क्या करते हैं हम। ठीक है। आपको जो अभी वीडियो आज शाम को 6 बजे मिलेगी, तो यही वीडियो आपको डेली मिल जाएगी। आज तो मिलेगी 6 PM पर, यानी कि आज मिलेगी आपको यही वीडियो गुड इवनिंग में। ओके। और फिर इसके बाद प्रतिदिन आपको डेली वीडियो मिलेगी 6 AM पर, सॉरी 6 AM पर मिलेगी यही वीडियो आपको। तो आप सभी रेडी रहे क्या भाई? ओके, ऑल गुड। चलिए, तो प्रतिदिन मिल जाएंगे आपको 6 AM गुड मॉर्निंग में। ओके। तो अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो था ये, एंड द सेकंड इज हमारे पास किताब है RBD। RBD पब्लिकेशन की है बहुत अच्छी किताब है। इसमें 30 मॉक है। कितना है? 30 मॉक। 30 मॉक के 30 मॉक करा दूंगा मैं। 1 डे 1 मॉक। जैसे वन नेशन वन थोड़ी है ना हमारे PM मोदी जी की। तो 1 डे 1 मॉक। कोशिश रहेगी आपको कि ये जो मॉक टेस्ट है आपको मॉर्निंग में मिल जाए, ताकि फिर आप आराम से देख लो। ठीक है। RBD पब्लिकेशन के है और खान सर द्वारा रिटर्न है। 30 मॉक्स है, 30 के 30 मॉक्स करा दूंगा। और जो 2021 में एग्जाम हुए थे हमारे ग्रुप डी के, वे सारे के सारे भी आपको यहीं पे सॉल्यूशन करा दूंगा मैं। ठीक है। सॉल्यूशन अप्रोच से हमको करना है कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम। ठीक है। तो चलिए, अच्छा हमें एग्जाम करना है एग्जाम के तरीके से कि किस अप्रोच से हमको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो आज तो खैर प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट किसी और तरीके से लगा के चले गए टीम वाले। तो नेक्स्ट टाइम से हम सबसे स्टार्टिंग में करेंगे अपना मैथ्स। मैथ्स करेंगे या फिर रीजनिंग करेंगे, इनमें से कोई एक रखेंगे प्रायोरिटी पर। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैथ्स, देन रीजनिंग। उसके बाद फिर करेंगे हम साइंस। उसके बाद क्या करेंगे? रीजनिंग। इफ यू डोंट माइंड एनी क्वेश्चन हो, यदि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमें रीजनिंग में सर ये पार्ट करा दो, कोई टॉपिक हो साइंस का हो कोई क्वेश्चन, या फिर रीजनिंग का या फिर मैथ्स का, तो आप हमें पर्सनली बता सकते हैं। पिन में डाल दूंगा अपना टेलीग्राम चैनल लिंक। ठीक है, वहीं से आपको इसकी PPT भी मिल जाएगी। और यदि इससे लग भी आपको कोई और इशू हो तो वो भी। और दूसरी बात है RRB NTPC के लिए। तो RRB NTPC वाले बच्चे थोड़ा सा थम के बैठो। अभी NTPC के लिए हम रुक्मणी सीरीज चलाएंगे। हमारी टीम ने मिलकर भी और दो तीन टीचर हैं उन्होंने मिलकर चलाया कि रुक्मणी सीरीज चला दो। ठीक है भाई, तो इसके लिए चलाएंगे हम रुक्मणी सीरीज। ओके। तो प्रैक्टिस सेट्स 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ। आप कमेंट सेक्शन में बताने कि किस बच्चे के कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1। भारत में कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कितने हैं? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे बताओगा? क्या है? बदरुद्दीन तैयब जी। G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा रहा? हाँ भाई, G20 का कौन सा रहा? रियो डी जेनेरिया, जो कि कहाँ है? ब्राजील में है। ब्राजील से रिकॉल करो, ब्राजील कहाँ है था अभी? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेट एक्ट बताइए। 1919 का नियम। चलिए, तो था रोलेट एक्ट। अब बाकी 1922 में कौन सा, 1920 में कौन सा अधिनियम है, 1921 में कौन सा है, 1773 का कौन सा एक्ट है? बताओ बताओ। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? जब मिश्रित अर्थव्यवस्था थी तब कौन सा विकल्प चुना इंडियन गवर्नमेंट ने? कौन सा? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, ये तो दूसरी थी। यदि मैं तुमसे पूछूं कि पहली पंचवर्षीय योजना, ये फाउंडेशन कब हुई इनकी पंचवर्षीय योजना की? तो इनकी फाउंडेशन हुई 1951। और पंचवर्षीय योजना है तो फिर 5-5 साल चलेगा। गोट इट। गोट इट। तो पहली तो ये रही। दूसरी चली फिर हमारी 1956 एंड द थर्ड 1961। ये वो पूछता नहीं फोर्थ वाली कभी भी। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग
यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है? हैदराबाद। लेकिन बाकी तीनों कौन सा है? मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लेना पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखो जीएस में ना जो आपके याद होगा तो या फटाफट करते आगे आगे निकल जाओगे, यदि आपके याद नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो किसको किया? हल्दी को। हल्दी से मेरे याद आ जाता है जीआई टैग ऑप्शन एकदम। जब भी पेटेंट वाला आता है ना तो जीआई टैग, भाई जीआई टैग बहुत क्रेज में रहा है 2022 में, सॉरी 22 एंड 23 में, नहीं 23 और 24 में रहा है जीआई टैग। तो जीआई टैग को ग्लोबल इंटरनेशनल को अच्छे से कर लेना अपना। नेक्स्ट 2011 एक क्वेश्चन जनगणना से आएगा पक्का, यदि मौका में है तो पक्का आएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है कौन सा है भाई? अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन कब है? 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित होने वाले सॉरी प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सी एजेंसी बनाई गई है? कौन सी एजेंसी? वैसे जो एजेंसी बनाई गई है वो बनाई गई है यूनेस्को। अभी यूनेस्को एजेंसी बनाई गई है, यूनेस्को एजेंसी बनाई गई है, तो यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है बताओ? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड, यूनेस्को की यूनिसेफ, यूनिसेफ होना चाहिए ना बच्चों के लिए, है ना? और चेक करो जरा, बच्चों और देखभाल के मतों के लिए, हाँ सॉरी सॉरी, वो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यूनेस्को नहीं है। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फाउंड। एंड नेक्स्ट है क्या तुम्हारा? यूनेस्को। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है, यूनेस्को की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1948 में। पूछता है इसका हेडक्वार्टर भी आईएमए, आईएमए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, सो नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? अब ये जी क्या था? इफ एनीवन, उत्तर प्रदेश में चोरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगाई दी गई थी। नंबर 13, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का विषय थीम था? तो किसका था? G20 का। G20 को रेडी कर लेना, बहुत अच्छे से आएगा एग्जाम में, या फिर मुझे बता देना, मैं ही करा दूंगा। किस मंत्रालय ने फरवरी 2021 में गोवर्धन योजना पोर्टल की शुरुआत की? तो किस मंत्रालय ने की थी भाई? जल शक्ति द्वारा। और जल शक्ति द्वारा में एक मिशन और चल रहा है, कौन सा मिशन? आई थिंक मैं ये सारे मिशन करा दूंगा, लेकिन वो 2030 तक कंप्लीट होगा, जो भी मिशन अभी चल रहा है, याद रखना यदि एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ एयू अफ्रीकी यूनियन को G20 के स्थायी सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया? तो किसमें स्वीकार किया गया? 2023 में। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ संयंत्र स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना में। और तेलंगाना से क्वेश्चन आएगा पक्का, क्योंकि अभी यहाँ पर एक हाल ही में न्यूज घटी, जो घटना घटी है वो क्या घटी है? हैदराबाद वाला केस, वन्य संरक्षण। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 17, 16वां ब्रिक्स 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो 16वां ब्रिक्स कहाँ पर? कजान। ब्रिक्स के बारे में भी अच्छा खासा डाटा है, लेकिन बाद में रिकॉल करेंगे, अभी नहीं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? तो मुख्य थीम क्या था? न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। कजान घोषणा पत्र में निम्नलिखित में से किस पहल पर सहमति बनी? तो किस पहल पर सहमति बनी? ब्रिक्स अनाज विनिमय की स्थापना की संभावना तलाशना। वैसे क्या होता है, अगर तुम्हें भी किसी क्वेश्चन का आंसर तो सबसे बड़ी लाइन वाला आंसर लगा देते हैं, ये 90% काम करता है, कभी आप 100% मान के बैठ जाओ।
जी, तो जीएस का लास्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.2%। तो इसी के साथ हमारी जीएस कंप्लीट होती है। अभी मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइंस। अब हम साइंस के नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। पीडीएफ थोड़ा क्वेश्चन पेपर वैसे तरीके से लगा हुआ, बट कोई नहीं। देखो, साइंस के बारे में सुन लो आप। साइंस में कुछ भी हो जाए, साइंस में हमारा जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के साइंस है, कितना क्वेश्चन करता है साइंस हमारा? आई थिंक मुझको लगता है शायद 25 नंबर का तो आता ही होगा। ठीक है, 25 पे आता है। चलो, जितने का बता, साइंस में हमने मुश्किल से 2 क्वेश्चन गलत करने हैं हमने। साइंस की आप मुझे अलग से बोलोगे ना कि अलग से लेक्चर बना के दे दो भैया, तो साइंस का मैं आपको अलग से लेक्चर दे दूंगा बना के। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, उसके पीवाईक्यू भी कराऊंगा। 30 मॉक के बाद पीवाईक्यू कराएंगे। तो एक्चुअली क्या है ना, हम देखेंगे कि 30 मॉक के बाद हमारे पीवाईक्यू में कितने अच्छे नंबर आ रहे हैं। अभी मॉक लगा रहे हैं तो मॉक में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल। एक जूल बराबर, अच्छा, एक जूल बराबर क्या होता है भाई? हाँ भाई, साइंस वालों, जिसके पास 12th में बैकग्राउंड में क्या था, साइंस, तो डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा। फॉर्मूला तो ये है हमारा। एफ डी फोर्स किसमें ना, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और उधर डेंसिटी या सॉरी डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किसमें? मीटर में ही ना पेगा, मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड मीटर, कौन सा एक ही होगा? न्यूटन। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्व, सॉरी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की? हाँ भैया जी, किसने की जी की खोज? अब ये फंस गया साइंस का अच्छा क्वेश्चन। किसने? किसने? किसने है? अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि जॉन डॉल्टन तो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन फिजिक्स का तो ये तो होगा नहीं। एंटोन लॉरेंज लेवेज, ये केमिस्ट्री का है। आइजैक न्यूटन हो गए या फिर हेनरी कैवेंडिश होगा। लेकिन याद करो, न्यूटन चाचा ने क्या किया है? न्यूटन चाचा ने हमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड कराया है। तो कौन हो गया फिर? एक ही ऑप्शन बचा, हेनरी कैवेंडिश। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 23rd। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है भैया? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है कॉइल और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 24। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या फिर कौन सा कथन सही या गलत है? वाओ, अजीब क्वेश्चन दे रखा है भैया। सही है गलत? इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनका भी भाई अपना ही। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन में गैस की ध्वनि की चाल, एक तो ऑप्शन गलत है, इसका नंबर मिलेगा होगा 332, 332 मीटर पर सेकंड। आसुत जल में ध्वनि की चाल ये होता है 1498 मीटर पर सेकंड। ये दो तो है सत्य। दो सत्य, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या है? तो विशेषताएं क्या है भाई? कौन सा समतल दर्पण है? तो वैसे भी समतल दर्पण समान आकार बनेगा, सीधी बनेगी, पार्श्व उल्टी, आभासी। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी के कणों कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण उष्मा की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में से है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 27। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। हाँ जी, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी स्थापन पर भी करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर करता है, एंड लागू बल पर भी करता है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का अधिक फलन है? कौन बताता है? हाँ जी, आधुनिक आवधिक नियम। ये चेंज करके दिया है, ये मेंडलीफ वाली, सॉरी, आधुनिक आवर्त नियम, याद रखना। 31। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान। देखो, अगर तुमसे पूछता ना सापेक्ष द्रव्यमान, तब भी आंसर एक ही होता, और आणविक द्रव्यमान पूछे तब भी आंसर सेम ही हो। क्या पूछा जाए? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। कार्बन कितना? 6, कार्बन 6 तो यानी कि 12, और ऑक्सीजन 8, 8 दूनी ऑक्सीजन 8,
16, 16 और 16 32, दो है ना ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का 16 होगा, दो का 32, तो 32 और बाहर है कितना 24, 44, 44, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। गोइंग ऑन द नेक्स्ट, अभिक्रिया के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, हमको गलत छाटना है, कौन सा कथन है गलत, चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयन हो रहा है, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लेड का अपचयन होता जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। कार्बन का अपचयन हो गया, कार्बन का अपचयन हो गया, तो हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ये दो गलत है, सॉरी ये दो ऑप्शन गलत है एंड ये दो ऑप्शन राइट है, तो हमारा होना चाहिए ए एंड बी, ए और बी। चलिए गोइंग ऑन द नेक्स्ट, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बताइए। भैया एक रासायनिक सूत्र जरूर आएगा, मैं आपको एक छोटी सी लेक्चर की लगभग 15 मिनट्स की दूंगा, और 15 मिनट्स में आपका आरआरबी एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, या फिर आरआरबी के जो भी फॉर्म आ रहे हैं उनमें से कोई एग्जाम हो, सीबीटी 2 हो, जेई हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, आपका ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा जीवन में, एक लेक्चर से केवल। तो क्या हो जाएगा, Na2CO Na2SO4, ये हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता था, बहुत पढ़ाया। 34, जब एक धातु पानी के साथ विक्रिया करती है तो वह कौन सी गैस निकलती है, कौन सी निकलती है भाई, हाइड्रोजन, ये H2, ये N2 नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन O2, ये क्लोरीन Cl2। गंध धातु एक मिश्रित धातु है, हाँ जी, गंध धातु में कौन कौन सा चीज है याद रखना, CuSnZn, बस ऐसे रखना आपको याद, CSJ आपको याद रखना, जैसे आप याद करते हो ना CSK, तो आप याद कर लो CSZ फॉर CSZ, CSJ, ऐसे याद करो CSG, CSG, जी जेड, जी फॉर गन यानी CSJ, कॉपर, एसएन, सिलिकॉन, जेडन, जिंक। नेक्स्ट, न चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है, जी न चिपकने, तेल हटा दो, पॉलिस्टाइरिन नहीं जी, वॉलक्रो, ये तो पढ़ा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पढ़ा है केमिस्ट्री हमने। अकॉर्डिंग टू बर्तन, यदि आप रिलेट करोगे तो भी बहुत अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, बेंजीन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एथेन, ब्यूटेन एंड मीथेन। ये आईयूपीएससी से बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे, एक होता है 12th में आईयूपीएससी का टॉपिक, तो बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड फॉर केमिस्ट्री। 38, निम्नलिखित में से किसमें पौधों के शरीर को जड़ों के तनों द्वारा विभेदित किया जाता है, किसके द्वारा, मर्सेलिए द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, हाँ जी, परमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं है, इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें परामस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% होता है, बिल्कुल सही है। यह मस्तिष्क का अग्र शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, बिल्कुल सही है। परामस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वयन करता है, ये गलत है भैया। कौन सा विटामिन मानव में, रक्त, रक्त याद कर लो, रक्त यानी कि विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के आंसर लगा दो, खत्म। विटामिन सी का केमिकल नेम बताओ, विटामिन ए का बताओ एंड विटामिन डी का बताओ, फिर विटामिन के का बताओ। विटामिन सी का स्कर्वी, विटामिन ए का थायमीन, विटामिन डी का डिक्रीज ऑफ धूप, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं याद नहीं, विटामिन के का है कैल्सिफिरोल। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ओके 41, चलिए 41 क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल वैक्सीन टीका, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है, किस रोग के खिलाफ, काली खांसी, टीटनेस खसरा, या फिर काली खांसी, टीटनेस, डिप्थीरिया, कौन सा, काली खांसी, टीटनेस, डिप्थीरिया। नेक्स्ट, हिमेटोलॉजी का अध्ययन, हिमेटोलॉजी से संबंधित क्या है, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी मतलब हेप्टोमोलॉजी, क्या होता है वो, हेप्टोमोलॉजी, क्या होता है, हेप्टोमोलॉजी, ये तो हो गया ये। यदि मैं तुमसे पूछूं स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम, स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी।
स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम क्या कहलाता है हमारा? कॉस्मोलॉजी। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन और संश्लेषण में सहायता करता है। वैसे तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, पहली सीडी के कंप्यूटर बने होते थे। माइक्रो, कुछ था माइक्रो करके, निर्वात नलिकाएं, वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सही। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। निर्देश रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड, निर्देश को नहीं है। आपको थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि 10 क्वेश्चन डालता है वो, रैम फोटो वैसे संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, बट इसने कुछ और पूछा है हमसे, इनमें से कौन सा सही है? अच्छा जी, पहला, एक और दो गलत। तो फिर तो केवल 4 ठीक है ना, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बाकी तीनों सही नहीं है। नेक्स्ट, तो जी आपके 25 क्वेश्चन साइंस के हो चुके हैं कंप्लीट। कंप्लीट। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 46। 46 है, 1 से 99 तक की गणना में धाई के कुल कितने अंक हो गए? भाई 109 तक तो तुम्हारे नो एक एक अंक ही हो गया ना सिंगल। इसने पूछा 1 से 99 तक, 100 छोड़ दो आप। जब 100 छोड़ दोगे तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, यानी 10 अंक छूट गए तो 90। सिंपल क्वेश्चन है। 0.8 का सरलतम रूप कुछ है नहीं भाई, बार हटाएंगे, बार हटाकर जितना अंक होता है उतना है 9 लिख देते हैं। 48, यदि प्रीमिय संख्याएं 4/-9, -7/18, 5/-6 और -2/3 का आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहले रखी जाएगी? आपके पास दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट जो सॉल्यूशन मेथड है वो कौन सा होता है? फर्स्ट सॉल्यूशन मेथड होता है फ्रैक्शन वाला, सेकंड है डिवाइड वाला। जो आप कहोगे मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है, लेकिन सिंपल सिटी के अकॉर्डिंग बताऊँ तो सबसे सिंपल सिटी वाला ऑप्शन यही है कि सबसे पहले आरोही क्रम पूछा है, मैं आपको दोनों बताऊँ, इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी। चलिए फिर बताते हैं। तो आरोही क्रम क्या है हमारा? एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है हमारा घटता हुआ क्रम। क्या होता है? और अवरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। ओके। जब घटते क्रम और बढ़ते क्रम का मिसाल लगाए तो उसमें मुझे सबसे पहले रखी जाएगी, तो सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी भैया? अर्गम, बढ़ते क्रम में, यानी इससे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो पहले सबसे छोटी कौन सी है? जब डिवाइडेशन लगाओगे ना, तो यदि मैं इससे लगाऊँ तो पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा? हम्म, अरे नहीं भैया, सॉल्यूशन लो, आप पूरा लो। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ 4/9 को, तो फिर मेरा आता है 0.44 आएगा। जब मैं 6 से इसको सोल्व करूंगा, नेक्स्ट वाली को, 7/18 वाली को, तो कितना? माइनस के 0.54, 4 चौक 72 ज्यादा देता है, 48/54 यानी कि 0.3, और उसके बाद 8 जाएगा। 6 वाली को करूंगा तो 0.83 जाएगा, एंड 2/3 को 0.66, तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है? 0.38 होना चाहिए ना? थ्री है कहीं को, 5/-6, 0.83 वाला। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के लिए सॉरी पेज ऐड करना याद नहीं रहा, तो मैं आपको सॉल्यूशन इधर उधर ही कराऊंगा। इस वाली
लेक्चर में, बाकी आगे से कंटिन्यूटी रहेगी कि लेक्चर में ऐसे इशूज ना आए। तो थोड़ा सा भैया बस है ना। चलो फिर भी मैं कोशिश रखूँगा बहुत शॉर्टकट बतानी है। 49 1/6 1/12 आप देखो जरा, रिलेट करो तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉल कर लो। चलो 6 12 6 सॉरी 6 6 12 के बाद 8 10 12 14 है, अगला 16 है। चलिए तो इस सीरीज की बात, अब मैं डायरेक्टली देखो तो 1/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं? मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1/3। मैं 49 का सोल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ आपको। 1/2 माइनस 1/3। वैसे मैं इसको सोल्यूशन भी नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन के लिए कि आप कैसे कर सकते हो। 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये ना आपको अलजेब्रा में सीरीज मिल जाएगी। माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 एंड देन माइनस 1/8। जब हम देखेंगे ना तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, जरा देखो। 1/3 कैंसिल हो, सॉरी ये तो रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मार्कर का कलर भी चेंज नहीं कर सकता। 1/4 वाला 1/3 1/4 भी तो होना चाहिए था एक प्लस का, और ये भी कैंसिल हो गया। 1/5 ये भी कैंसिल। 1/6 क्या बचेगा? 1/8 ही बचे। 1/8 माइनस 1/8 1/2 1/8 एलसीएम कितना आएगा? 8। जब का एलसीएम 8 आ जाएगा तो 2 4 4 4 माइनस कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 8 एकम 8, कितना आ गया? 3/8 है ऑप्शन में, 3/8 3/8 9 का। ये देखो आप डायरेक्ट सोल्यूशन करना चाहिए। आ जाओ 50 पे आ जाओ, बस मेरे साथ साथ आपको कुछ नहीं करना, सोचना है भाई। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे पहले यही सोल्व करना है। तो 7 और 5 12, 9 और 6 15, तो ए कप 15 माइनस 12, गॉट इट। ये हो गया मेरा 15 माइनस 12, और उधर भी है मेरा 15 प्लस 12 फिर माइनस। तो यदि मैं 15 प्लस 12 करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? 15 12 27, और फिर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा मेरा। ये प्लस हो जाएगा तो ये कटेगा, यानी माइनस होगा। जब ये माइनस होगा तो मेरे पास ओवरऑल कितना बचेगा यहाँ से? मेरे पास बच जाएगा यहाँ से 3, तो 15 से 12 गए 3, ये बचेगा, और इधर 15 प्लस 12 बच जाएगा मेरा। इधर करा दो सोल्यूशन। चलो इधर देखो, तो 57 को अभी 56 को ऐसे रखो, डिवाइड 1/3 एंड कहाँ तक हो गया था हमारा ये? ऐसे ही किया, तो 15 प्लस 12 एंड माइनस 3, यहाँ तक हो गया था ना। चलिए तो 56 डिवाइड बाई 3 1/3 एंड देन मल्टीप्लाई 15 12 कितना? 27, 27 में से 3 गया नहीं, 24, 3 अठे 24, और 8 सते 56, तो 8 7 कितना हो गया? 56। तो ओवरऑल आंसर कितना है? 7। दैट्स इट। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट है मेरा शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए चाहती है। वह उसके प्रत्येक सहपाठी के प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह कभी भी एक चीज को बिना पूछे बांट सकते हैं? सिंपल एलसीएम ले लो भैया, बस। क्या लेना है? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एक संख्या से ढूंढ लो जो तीनों को डिवाइड करती हो। क्या है? 24 36 60। एक तो 6 का टेबल बनता है, या तो 6 होगा, 18 होगा नहीं, 15 जाएगा नहीं क्योंकि 24 कटेगा नहीं, है या 12 में से कोई ये कौन सा? हाँ इक्वल बांटने ना, तो 12 एलसीएम कितना आएगा? 12, 12 लगाओ। नेक्स्ट एचसीएफ। तो ये मत कहना कि करके दिखाओ एचसीएफ, क्योंकि छोटे छोटे सवाल है जो करने लायक होंगे मैं वही करूंगा। 52
टू में कहा है 16, 24, 36, 52, 54 का LCM क्या है? वैसे 54 है तो कितना आया? 18, 3 आ गया ना। 18 गुणा 3, 54 आ गया। 13 चौक 52, 6 6 3, यानी कि मुझको क्या चाहिए नियम? यदि मैं सिंपल सिटी के बात अकॉर्डिंग बात करूँ तो मुझको रूल, वो रूल मिल जाए जिसको 3 से डिवाइड होता हो। एम आई राइट? यस, मुझे 3 वाला चेक करना है। चलो चेक करते हैं फिर। 5 और 6 11, 11 और 1 12 और 6 18, ये कटता है भाई। 5 और 2 7 और 1 8 और 6 14, नहीं कटता। 4 3 7 और दोनों एक, ये कटता है। लेकिन एचसीएफ पूछा है तो, सॉरी एलसीएम, तो एचसीएफ तो छोटा होता है, ये भी नहीं होगा। 56 18 फिर एक 6 5 11 और 1 12 और 8 20, ये भी नहीं कटता। एक ही ऑप्शन बचा, ये तो हो गया आसान। देखने में टफ लग रहा था लेकिन। टू। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, थर्ड। फिर थर्ड क्वेश्चन है। 25 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य, कट रही है, 1 मिनट। चलो, हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो विजुअल्स आर क्लियर। चलिए फिर, तो कौन से क्वेश्चन पर आ चुके थे हम? आई थिंक द क्वेश्चन इज 53rd है ना। चलिए फिर 53rd करते हैं। ओके, तो 53rd है कि 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य घट रहा है। नहीं, दो, 1 मिनट। चलिए, अब ठीक है ना। ओके, 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य कितना है? 16। चल भाई, कितना माध्य दे रखा? 16। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम प्राप्तांक, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? कितने अंक प्राप्त करने होंगे? थर्ड। चलिए फिर करते हैं। मैं दो ने यहीं पे कर देता हूँ मैं सोल्यूशन। एक्चुअली मैं इसका सोल्यूशन 53rd का इधर करता हूँ। औसत अंक कितना है? 19 का। और कितने छात्र चले? 5। तो 19 × 5। और दो नए छात्र थे ना, तो उसने कहा मैं छात्रों कम से कम जो दूसरे नए छात्र, 25 अंकों की परीक्षा हुई टोटल हमारी। ये प्राप्त अंकों का माध्य 16 है। दो नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हो गए? इतने। जो दूसरे नए छात्रों से कम से कम कितने प्राप्त अंक होंगे? तो जी, चलिए। 3, 16 और 3, 19। और 3 का उतना रहा तो कितना हो गया हमारा? 16 × 13, 85। इसमें ये 95, सॉरी, 95। 19 × 95 -16 48, कितना बच गया? 47। यदि इसने कहा कितने? 25 अंक, और हमारे कितने पास है? हमारे पास है 47 - 25। कितना आ जाएगा? 47 में से 25 गए 22, तो 22। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 54, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 54, 54 है। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, और गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा? 211 लोग गांव में सारे हैं, जिनमें से 111 है, जिनमें से हमारे 111 क्या है? हम्म 111, सॉरी।
200 में से 111 कितना बच गया 89। तो हमारे पास कुल कितने व्यक्ति है, यानी कि 89 व्यक्ति है, कितने में से 200 में से, और परसेंटेज कितना 100% के लिए। तो कितना बच जाएगा भैया तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, कितना गया 44.5। 44.5 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 55। तो 55 में कहा है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5 प्रति वर्ष यानी कि हर साल 5% बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कितनी हो जाएगी, जो हर साल 5% बढ़ रही है। 5% बढ़ने का मतलब फ्रैक्शन से करें तो 5% बढ़ रही तो कितना, यानी कि 1/20। 20 की थी, एक बढ़ रही तो कितना हो गया 21/20। लगातार कितने तक, 2 साल तक। तो 2 साल तक यानी कि 441/400। उसने क्या कहा लेकिन, उसने मुझे कहा कि बढ़ानी कितनी है मुझे 54,000। तो यहीं पे गुना किसकी कर दो आप 54,000 की, दैट्स इट। जब हम 54,000 की गुना कर देंगे तो हमारे दो से तो दो ये गए, और कट पिट कर कितना आएगा अभी 44। पहले किससे काट लेते हैं हम इसको, हम काट लेते हैं इसको, डिवाइड कर लेते हैं 9 से। जब 9 से काटेंगे तो 49, 49 टाइम से कट जाएगा ये, और 49 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 48, 9, 48। 489 है किसी ऑप्शन में, 489, 489। नहीं ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 489। यदि मैं से ऑप्शन से करता तो 54 में कितना 18 आता है ना। जरा देखो टीचर 12, 12 और 8, 20, 20 और 9। ऑप्शन से नहीं है, सॉल्व ही करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा है एक व्यक्ति 3 लाख रुपए में जमीन खरीदता है, वह इसका 25%। देखो ये क्वेश्चन टाइम टेकन है, क्या है, दिस क्वेश्चन इज टाइम टेकन। तो इसको लास्ट में करेंगे हम, क्योंकि बिकॉज अभी टाइम को बचाना है। चलिए 57 पे आते हैं। किसी वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर 12% का लाभ होता है, कितने का होता है, किसी वस्तु को बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है जी। 12% लाभ का मतलब 12 से ही कितना, 8 से 1/3, 24 और 1 25, 25/3, यानी वो वस्तु कितना 28, 28/3। एक तो तरीका फ्रैक्शन से है, यदि मैं सिंपल सिंपल करूँ तो फिर कुछ भी नहीं। 448 रुपए की वस्तु है, 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 112। और परसेंटेज निकालने के लिए 100%। जब हम 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना 44800 डिवाइड बाय 114। 112 चौका पूरा कटेगा 48, 400। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द स्टेट 3.10, ये तो मुझको नहीं लगता कराना चाहिए। 10-15 कैल्शियम 150। हाँ 30, चलो इसका कैल्शियम ले लेते हैं हम 30। 10 तिया 30, 3 तिया 9, 15 दूनी 30 और 2 अठे 16। तो 25 कितना हो गया 23। जब कट्टा पेटी करेंगे तो कितना 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। 6/5 है कहीं को अनुक्रमानुपाती। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाएगा, वैसे बोलते बोलते हो जाएगा 59 और 60। उसने कहा एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4, यानी 5:4, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद यानी कि फ्यूचर में जा रहे हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, 11:9 हो जाएगा। वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी, सॉरी की आयु का अनुपात हो जाएगा, यानी कि फ्यूचर में कितना हो रहा है 11:9। कितना डिफरेंस है भैया 11 9 में 2 का, और 5 4 में 1 का, 2 1 का रेशो देखना है हमको, ठीक है जी। और किसका पूछा उसने, हो जाएगा वाई का वर्तमान आयु बताइए, एक्स वाई 2।
एक्स वाई, ठीक है। 24 24 है है 9 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, पिता और माता की आयु, देखो पढ़ते पढ़ते, पिता और माता की आयु का जोड़ उनके बेटे की उम्र का 7.5 गुना है। माता की आयु 35 वर्ष है। यदि आप पिता की आयु अपने बेटे की आयु को 4 गुना, तो बेटे की आयु कितनी होगी? कितने का? 7.5 और 35 वर्ष पे है। 7.5 गुना है, 7 पंजे 35, उसने कहा बेटे की, यदि पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 4 गुनी है, तो माता की आयु कितनी होगी? माता की आयु हो जाएगी 3.5 गुनी। जब माता की आयु 3.5 गुनी होगी, और देख कितनी रखी है उसने, कि माता की आयु कितनी है? 35 वर्ष। पॉइंट हटा लो, काट लो, 10 वर्ष, 10 वर्ष। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 61 क्वेश्चन, टाइम टेकन बाद में करेंगे। 72, सॉरी 62, 62 देख लेते हैं। 62 हो जाएगी हमारी 62। नेहा की 8,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 9200 हो जाते हैं। पहले कितनी थी? 8,000, अब कितनी होगी? 9200, यानी कि कितना रुपए बढ़ा? 9200, 92,000 होना चाहिए। हम्म ब्याज दर 2% बढ़ जाती है, कि इससे कितनी राशि प्राप्त होगी? उस पर जब नया ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा? जब उस पर नया ब्याज लगेगा, चलिए 8,000 तो हमारा प्रिंसिपल है अमाउंट, तो 3 2 का केस चल रहा है। 100, 100 से तो 100 का 8 के 24 दूनी 48, 480 तो आ जाएगा यहाँ से। चलिए 480, और उसने कितना बोला है मुझे? तो कितना रहा? 9200। 9200 में 480 जोड़ दो, 92 4 6 96, नेक्स्ट 63rd। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। काम के 4 दिन बाद दो श्रमिकों ने काम करना छोड़ दिया। मैं सीधा एक इक्वेशन बनाऊंगा, डायरेक्ट उससे सोल्व करूंगा। 18 व्यक्ति है, एक लाइन में सोल्व करूंगा बस। 18 व्यक्ति हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, 4 दिन बाद दो श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, तो काम छोड़ने के बाद काम कितना करना होगा? 18 चौक 72, और उससे भी सिंपल करूँ तो, यदि उससे भी सिंपल करूँ तो एमडीएच, चलो एमडीएच से हो जाएगा ये भी। जब हम इसे एमडीएच से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा? 18 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 18 -2, डेज निकालना हमको। 18 में से 2 जाएंगे 16, और 8 2 16 एंड 2 9, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, 9 दिन। टाइम एंड वर्क तो ही है ये भी हमारा। ए किसी काम को 14 घंटों में, बी 12 घंटों में करता है। चलिए, ए किसी काम को 14 घंटा, सॉरी, ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर वही खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटों में भरेगा? हमारे पास 3 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। बताइए किससे सबसे सिंपल रहेगा? तरीका तो यही है कि वो 14 में भर रहा है और उतने में ही खाली कर रहा है, डायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, 14 × 12 अपॉन 6, 6 और 14 6 84,
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट 65। सामान्य एक ही 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स इट 65 ने कहा है कि व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की चाल या फिर एक सामान्य 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर 15 मिनट देरी पहुंचता है। सामान्य कार्यस्थल तक पहुंचने में के लिए से कितने मिनट लगते हैं? तो सामान्य कितना चल रहा है वो? 3/4। तुम लोग टोटल तो 4 चलना है, और चल कितना है वो? 3। और टाइम कितना लग रहा है उसको? 3 मिनट। तो 4 में से 3 गया, एक बच जाएगा, और 3 3 45, तो उसको कितना मिनट लग रहा है? 45 मिनट। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 66, है ना? हाँ, 66। वैसे में डायरेक्ट देखो, एक चोर पुलिस से भागते हुए 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है। पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू किया। बाद पुलिस की गाड़ी का इंजन खराब हो गया, जिसे ठीक करने में 30 मिनट का समय लगा। इसके बाद गाड़ी की चाल बढ़ाकर 120 किलोमीटर पर आवर हो गई। चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? तो चोर को कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? स्टार्टिंग में बोला है 75। कितना टाइम? 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है और पुलिस ने तुरंत ही 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है। हम्म, तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी है 25 किलोमीटर हुई। तो 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई? 25 किलोमीटर। हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए सॉरी, बिकॉज क्योंकि मैं इसमें पेज ऐड करना भूल गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पेज ऐड कर लूंगा, 5 पेज, एक 2-3 अलग से मैथमेटिक्स के लिए। तो उसमें मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन। तो 25 मिनट लगी उसमें। गाड़ी के खराब होने के बाद ठीक होने में समय लगा कितना? 30 मिनट लगा ना, 25 और 5, हाँ 30 मिनट। 30 मिनट लगा तब। और 30 मिनट में चोर द्वारा तय की गई पुलिस से दूरी कितनी रही हमारी? 50 किलोमीटर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 25 होती है और 50 है, 25 और 50 कितना? 75 किलोमीटर। पुलिस द्वारा 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर को पकड़ने में लगा समय कितना? 75 तो टोटल आया था हमारा, और सापेक्ष चाल निकालनी है अब हमको उसके प्रति। ठीक है, तो कितना आएगा? 3 घंटा 45 मिनट। लेकिन पता है चोर को पकड़ने में कुल लगा समय कितना होगा हमारा? 3 घंटे 45 मिनट तो हमारा जनरल आया, यानी कि 3:45, और उसके बाद 120 मिनट हो रहे हैं ना, यानी कि 60 और 60, 2 घंटा तो होगा ये। सॉरी, 60 और हाँ, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा। जब 1 घंटा 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो 3:45 में ऐड करना पड़ेगा 1/3, 130। तो कितना हो जाएगा? 3 4 5 है, कहीं 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट, ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 67। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, 25 सेकंड में वह दूसरे खंबे को पार करती है। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम उसी से करेंगे। ठीक है, ज्यादा वो करने के नहीं। तो कितना टाइम ले रही हो? 100 आवर। चलिए जी, 25 और 15 का अंतर चल रहा है, और किसके साथ? 15 के साथ चलना है, तो 15 से तो 15 कैंसिल हो जाना है हमारा। और 25 चौका 100। यार लेकिन उसने कहा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के लिए भी चलना है। तो 100, चलिए 25 से 15 के कम से कम है ना, 10, 10 और 15 दाम कितना? 150। कितना चलेगा वो? 150 मिनट है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो अंकों का योग 15 है, अतः तीन, दो अंकों का योग 15 है, अंतर 3 है, तो अंकों का योग कितना है भैया जी? 15।
दो अंकों का योग होगा 15, 3। तो सीधा सीधा देख लो वाई वाई, तो कुछ भी नहीं है। एक 9 एक 6, और जब काटोगे यहाँ से कितना आएगा तुम्हारा? 12, 2, 6 9 9 6 हो गया। तो बुझ वाला क्वेश्चन में मिसिंग है यहाँ पे थोड़ा, इस क्वेश्चन को और हिसाब से रखा है इन्होंने फिर भी। लेकिन इसका बाय ऑप्शन से आपको आंसर बता सकता हूँ क्या है। जब हम बाय ऑप्शन करेंगे, जब बाय ऑप्शन करते हैं तो 32 और 5 37, ये नहीं हो सकता है। हाँ ये भी नहीं होगा। अभी कितना, 5 12 13, 7 5 12, 888 के अकॉर्डिंग इसका ये नहीं होगा, ये होगा 7.5। इसने कहा है फिर माना कि वर्ग की भुजा ये है, वर्ग की भुजा इसने मान दे दिया, वर्ग की भुजा ए स्क्वायर का मान दे दिया है कितना, 31684। 2 3 8 7 तो जाएगा नहीं, तो किसी का तो स्क्वायर होगा 8 के आसपास, मतलब अभी कितना है 3, और तो 5 अंकों में है, तो 5 अंकों में है तो इसका किसका वर्ग होगा? ऑब्वियसली बात है, यदि 5 अंकों का है तो 3 अंकों में होगा। 3 अंकों में भी किसका 150 से ज्यादा किसका जाएगा, किसका किसका 160 नहीं नहीं 160 165 नहीं 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 5 है तो 25 नया 9 नहीं मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये होगा 178 का स्क्वायर। ठीक है, किसका होगा? 178 का। और उसने बोला है कि जमीन पर 1 2 3 4 ऊंचाई पर बांधा जाता है, 4 यानी परिधि। 4 का मान कितना हो गया अब मेरा? 178, और ए का मान आया मेरा ये। जब मैं ए का मान निकालूं तो कितना, 178 मल्टीप्लाई 4, तो 712। उसके आगे बोला है तार की कुल लंबाई के अकॉर्डिंग, जब तार की कुल लंबाई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 712 उन्हें 105, 5% वृद्धि हो रही थी। वैसे तो मैं इसको फ्रैक्शन से भी कर लेता, तो इससे शायद आसान रहेगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं चलो। 20 2 1, और ओवरऑल कैलकुलेशन कितना आएगा उसका, 4 × 2, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन किससे स्टार्ट है? 20 20 और 29 29, तो दो तो सब में ही आ रहा है। उसके बाद डिवाइड करेंगे तो दो, जीरो वाला तो होगा नहीं, 29 वाला ही होगा। अब 29 में कौन सा पॉइंट होगा, बिना पॉइंट होगा? आई थिंक तो कैलकुलेशन कर ही लेता हूँ एग्जैक्ट, 1 मिनट कॉपी पर करता हूँ। चले डी। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट हुई, बात रही है रीजनिंग की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाइसन और अक्षर के ठीक पहले सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखो रीजनिंग के क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट फटाफट सिर्फ आंसर लगाएंगे। ओके। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से नौवा अक्षर, दाएं से नौवा अक्षर है हमारा आई, उससे पहले पूछा ना एच। दाएं और पहला आई। लो जी लो, एच के बाद आई है, वैसे स्टार्टिंग में एच के बाद है, तो तीन ऑप्शन तीनों में सेम है। ओके, यानी चौथा चेक करो बस, क्या है? ए बी सी डी। एच एन डी, डी के बाद क्या है? सी। सबसे पहले एक चेक कर लो, ए पी आई डी, डी से पहले होगा मेरा सी। तो वाला ऑप्शन राइट होगा। तो वाला ऑप्शन ढूंढो कौन सा है भाई? ऑप्शन बी। 73, एक दुकान में 4 खिलौने, एम एन ओ पी में, पी ने तो एम जैसा लंबा है और न ही ओ जैसा छोटा है, एन पी से छोटा है परंतु ओ से लंबा है। यदि रूपा को सबसे लंबा खिलौना खरीदना है तो वह कौन सा खिलौना खरीदेगी? ओके, 4 खिलौने हैं, क्रम बना लेता हूँ मैं। एम, पी, एन, ओ। सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा एम। जिस प्रकार आगम का संबंध निर्गम से है उसी प्रकार इष्ट का संबंध किससे होगा? विश्वासघात से। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, चलिए भैया आ जाओ। वो 4 को लगाओ 3 8, और 32 को लगाओ तो 8 4 4 6। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है सारे के सारे। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छे है तो जल्दी हो जाएंगे, वरना टाइम तो लेंगे फिर।
निम्नलिखित पांच में से चार किसी प्रकार समान है, अतः इनका उनका एक समान एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? मूली जमीन के अंदर होती है जी, अदरक जमीन के अंदर होता है जी, हल्दी जमीन के अंदर, आलू जमीन के अंदर, एक बंद गोभी जो बाहर होता है। उस पुरुष की तस्वीर की ओर इंगित करके उसे करते हुए एक औरत ने कहा, अच्छा एक पुरुष है। एक महिला ने पुरुष को कहा कि उसके पिता का भाई मेरे दादाजी का अगला बता, उसके पिता का भाई यानी कि एक और पुरुष उसके पिता का भाई मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, बताओ कि वह औरत उस तस्वीर में जो पुरुष है उससे कैसे संबंधित है? चलिए जी देखते हैं कैसे संबंधित है। तस्वीर में जो पुरुष है उसका पिता औरत का भी पिता है, हाँ बिल्कुल पिता है, औरत का भी है, इसका पिता होता है, नहीं दोनों का पिता तो एक ही है। तो फिर कैसे संबंधित पुरुष तो बहन है। एक मनुष्य दक्षिण दिशा की एक मनुष्य दक्षिण दिशा की में 30 मीटर चलता है। एक मनुष्य दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है तथा अपने दाईं मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है और उसके बाद फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। चलो चलाते हैं जी। एक पुरुष 30 मीटर चलता है, फिर 25 मीटर चलता है, फिर 30 मीटर, फिर 30 मीटर और फिर ओवरऑल ये पूछा कितना चलता है। ये कितना चला? 30। ये कितना चला? 25। ये कितना चला? 30। तो 30 तो ये चला ही यहाँ तक, 25 ये चल गया, कितना? 30, 25, 55, 55। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्मूले पर करा दूं 79। दोनों में डायरेक्ट ही बता रहा आपको। 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होगी? तो कितने परस्पर लंबवत होगी जी 79 का? हम्म फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। 60/11 ना टाइम जो भी होगा टाइम कितना और प्लस माइनस 3, बस ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट सीधे के लिए आंसर होगा इसका। तो इसको तो जी एक और क्वेश्चन सिंपल, और ज्यादा बड़ा तो है नहीं। इसकी ट्रिक है, डायरेक्ट ट्रिक लिख रहा हूँ मैं। n-2 मल्टीप्लाई 12, बस n की जगह वैल्यू कितनी कर रहा है? 4 4 सेंटीमीटर के आकार के घन को बाहर से प्रत्येक सतह पर रख दिया जाता है। ओ अच्छा, 4 - 2 और गुना है 12, 2 × 24। चलो 81 पे आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा करते फूल गुलाब कुंदन को दर्शाते हैं? फूल गुलाब कुंदन को दर्शाती है 71। 3 4 8 17 23 33 में अगला पद कौन सा हो गया? 3 4 8 17 33 58 में अगला पद 3 4 4 8 9 17 18 20 22 24 24, यानी कि इनमें किस किस का जुड़ रहा है? ये भी नहीं बनना स्क्वायर का रूप बने। 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगले में फिर 3 का जुड़ना चाहिए, 3 का स्क्वायर 9, अगले में 4 का स्क्वायर 16, अगले में 5 का स्क्वायर, अगले में 6 का स्क्वायर 36, 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 94। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। 1 2 3 1 2 3 4, चार चार का कब बना लो बस। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ए के बाद बी आएगा। क्या आएगा? ए के बाद बी। 83rd ए के बाद बी, बस ये याद रखो, ए के बाद बी आएगा। चलो ए के बाद बी आएगा तो ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी बचेगा। सारी सिंपल हो गया भाई। 84, 84। 3 चौक 12, 8 9 जीना 3 8 24, ना जीना 8 चौक 32 और 3 ना जीना। कैसे कैसे कैसे? अच्छा 4 8 48 तो 2 7 27। चलिए जी आगे बढ़ो। इसको डायरेक्ट ही करता हूँ भी, देखो यदि गुना का अर्थ भाग हो तो यदि गुना का अर्थ जोड़ हो, जहाँ पे गुना है वहां पे मैं जोड़ देता हूँ।
और भाग का अर्थ घटाना हो, भाग का अर्थ घटाना हो। प्लस का अर्थ गुना हो, जहाँ पे प्लस है वहाँ गुना हो। एंड अर्थ गुना तथा माइनस का अर्थ भाग देना हो, तथा माइनस का अर्थ क्या हो, भाग देना हो। दैट्स इट, हो गया सॉल्व अब। चलो, चार दूनी आठ, आठ और दो दो चार, 20 और 8 28, 28 में से चार गई 24, 24 24 24, हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव, बस दो चीज पर ही काम करने हैं इनमें। ये बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन पढ़ो उत्तर लो, क्वेश्चन पढ़ो उत्तर लो। उसने कहा, नीचे दिए गए कथन तथा आंसर, सॉरी, सभी सूरज चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे हैं। उसने कहा सभी सूरज, चलो मैं डायग्राम बताऊँ, सभी सूरज केंद्र में है, सभी सूरज हम अच्छे वाला ही बनाए, सभी सूरज चंद्रमा है। वाओ, अच्छा बनाया। चलिए, सन हो गया, चंद्रमा दे रखा है, मून ये, और ये हो गए तारे स्टार। इसका 1 2 1 2 क्या था, इन्हें सोचेगा तो दोनों सर संग हो गया। 86 7, एक क्वेश्चन में दिया गया है, इसके बाद दो छोड़ो। क्या कुत्ते निस्वार्थ प्यार करते हैं? वह कुत्ते वफादार और प्यारे होते हैं, घर पर पालतू, घर पर पालतू कुत्ता होने का पर बहुत दोस्ताना माहौल बना रहता है। नहीं, यह सिर्फ एक मानवीय सोच है, अपितु कुत्तों को मानवीय हस्तक्षेप रहित जीवन जीने की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पढ़ लो जरा, तो वाले। केवल तर्क एक मजबूत है, फिर केवल तर्क दूसरा मजबूत है। ना तो एक तर्क है और ना ही दूसरा मजबूत है। तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तनाव के कारण मधुमेह तो होता है, बट ये तो होता ही नहीं है, तो नहीं, इसमें तो नहीं, देखना है, एक ही नहीं। कितना ट्रायंगल हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 है जी। 5 to 10, क्योंकि एक एक बनेगा। चलो यदि मैं बात करूँ, यहाँ से तीन ट्रायंगल, तीन त्रिभुज यहाँ से बनेंगे। देखो, तीन तो मेरे इससे बनेंगे, एक दो, तीन हो गया, एक दो, तीन हो गया, और एक, एक बन जाएगा हमारा अपर ऊपर के, अलग अलग, ये पूरा बनेगा। तो 5 दूनी 10, 10 और दो ये बचेंगे तुम्हारे 12, 12 12 ही होंगे। चेक कर लेना, 12 ही आएगा। आकृति छाटनी है जी, बताइए फटाफट। 90, तो जी छट गई। 91, 8 15 19, 4 16 22, कैसे संबंधित है? ऐसे संबंधित है, देखो। 8 15 8 23 और 9 32, 14 और 16, 16 और 4 20, और इसका सम भी कितना है? 32, और इसका सम भी कितना है? 32। ये रहा, अब करूंगा यहाँ पे, बहुत अच्छे से, आ जाओ। दिए गए विकल्प में, तो सॉरी सॉरी, इसमें है ये नहीं होगा। 93rd, यदि दक्षिणावर्त चल रही है, वामावर्त दक्षिणावर्त। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अंग्रेजी में कुछ है नहीं ज्यादा कि जो उतना टाइम लगाया जाए, तो इसलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा।
देखिए क्वेश्चन है, लास्ट में देखते हैं। वैसे काफी लंबा लेक्चर चलेगा 9-5। ओरिएंटल को एम ओरिएंटल को ये लिखा जाता है, तो बताइए। ओरिएंटल को जे के एल एम नो। अच्छा जी, कोऑर्डिनली एक्स के जेड। एक्स के वाले तो उत्तर होगा नहीं। जेड वाले में जेड एम ई एस। जेड एम ई एस तक सेम है। एक ऑप्शन चेक करना है बस, केवल केवल और केवल एक ही ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन से सवाल हो जाएगा। 1 2 3 4 तक। 3 तक तो सबका सेम ही है। बस एक 4 नंबर का सर्च करो, ORIE। ई वाले की जगह क्या पे है, ई पे, ई से के बाद है सीधा ओ। से जा रहे हैं ओ पे। ज्योति, E5, O15, 10। बस एक ही चेक करना अब। जेड एम ई वाले सारे सेम रहेंगे। 4 नंबर पे यहाँ पे क्या है मेरा, O W A। एक अकॉर्डिंग चलना मतलब हमें। जब हम एक अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना जाएंगे हम। तो पहले क्या आएगा, S। मोमेंट को OCORP में कन्वर्ट किया जाता है। तो जी, मोमेंट को OCR में +2 -2 +2 -2, तो बस +2 -2 ढूंढो। और उसमें भी क्या, VEG तो ढूंढो ही मत। VEG VFG, यानी VEG वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता, बता दो। तो VFG वाले ढूंढो। VFG में भी 3 तक तो सब में सेम ही है। एक ढूंढ लो बस चौथे नंबर पे, MR। चौथे नंबर पे क्या है, 1 2 3 4 E, यानी कि माइनस प्लस। और जब माइनस प्लस करेंगे हम, सी पर जाएंगे। जैसे ही सी पर जाएंगे तो इधर से भी सी पर जाना पड़ेगा। और जब इधर से सी पर जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सी। क्या आएगा, क्या लेंगे हमारा, सी पी आएगा। 2 का है ना, 2 का सी। 97। ABCDE 5 ने दिया है, ए बी छोटे है। चलिए ABCD 5 ने दिया है, ABCD ए भी है। ऊपर कर दो, A B 5 ने दी। 1 5। ए को बी से छोटे, लेकिन ई से लंबे, सी सबसे लंबी है, और डी बी से थोड़ी सी छोटी है, और एच लंबे। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो सबसे छोटी नदी का क्रम क्या होगा। सबसे छोटी नदी का क्रम होगा हमारा, पहले सबसे बड़ी होगी सी, फिर बी,